पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राम नारायण यादव जी, संविधान के जानकार हैं अच्छे तरीके से। हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हैं। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में एडवाइज़र के रूप में काम करते रहे हैं। आज जो सब्जेक्ट है, जो बर्निंग सब्जेक्ट है कि आखिर ये 18 से 22 सितंबर तक जो लोकसभा का सेशन बुलाया जा रहा है, स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है केंद्रीय सरकार के द्वारा, क्यों बुलाया जा रहा है, किन परिस्थितियों में बुलाया जा रहा है, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि केंद्र को एक सेशन बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि मानसून सत्र हाल ही में ख़त्म हुआ है। लोकसभा व राज्यसभा के होने वाले दोनों सेशनों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राम नारायण यादव जी का एक्सपीरियंस जो है वो क्या कहता है कि क्यों इस तरह से ये अचानक बुलाया गया है। हमारा जो भारत है वो चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इस मुद्दे पर भी इनसे जानकारी लेंगे कि कहीं ऐसे विषय तो नहीं इस अवसर पर आ सकते। सबसे पहले बातचीत करेंगे यादव जी से। यादव जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, धन्य साहब। यादव जी, जिस प्रकार से भारत चांद पर पहुंच गया, चांद पर भारत का परचम लहराया जा रहा है, भारत क्या पूरा एक तरह से कहा जाए हर हिंदुस्तानी जो यहाँ रहता है वो खुश है इस बात को लेकर? देखिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है और हर भारतीय गर्वान्वित है इस बात से। और वैसे भी यह अमृत काल महा उत्सव चल रहा है और आप हम देखते हैं कि चंद्रयान की सफलता, अब आदित्य यान की शुरुआत होने जा रही है। इसके बाद G20, P20, इस तरह की बड़ी उपलब्धियां हमारे देश में प्राप्त हो रही हैं। आज हम बात जो करते हैं कि चांद सितारे तोड़ कर ले आओ, ये जो कहावत अब बदलती जा रही है, जैसे सूरज चांद एक आओ। तो ये मैं इस बात से नहीं कह रहा कि हम किसी की बड़ाई कर रहे हैं या किसी की खिलाफत कर रहे हैं। ये प्रोसीजर और कन्वेंशंस की बात है, क्योंकि ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व की, हमारे वैज्ञानिकों की व तकनीशियों की मेहनत की देन है कि आज देश इतनी सफलता से ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसका श्रेय अगर देखा जाए, वैज्ञानिक जो आज की डेट में लगे हुए हैं, जो वर्तमान सरकार है, उनको तो जाता ही है। लेकिन क्योंकि देश जब से आज़ाद हुआ, भारत के ये शुरू से प्रयास रहे कि कहीं चांद पर, सूरज पर कहीं ना कहीं अपनी दस्तक दी जाए, अपने पैरामीटर स्थापित किए जाएं। हाँ, देखिए जी, ये अगर पीछे की हम हिस्ट्री में जाएँ तो ये काफ़ी दिन पहले ही स्टार्ट हो गया था। और जैसे इसरो तो हमारा बहुत पुराना है और हमारे पहले भी ऐसे 1982, 85, 86 में ये लॉन्च किए जा चुके हैं और हमारा झंडा भी पहले राकेश शर्मा जी ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान का पहला अपना यान पहली दफ़ा गया है, जिसने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। ये बहुत ही गर्वान्वित की बात है। यादव साहब, चंद्रयान और सूर्ययान, अब इससे हटकर मैं सीधा राजनीतिक भाषा पर आऊँगा आपसे, क्योंकि राजनीतिक भाषा इसलिए, लोकसभा के चुनाव अभी होने वाले हैं 2024 में। लोकसभा का मानसून सत्र, राज्यसभा का मानसून सत्र अभी ख़त्म हुआ है। ये बीच में स्पेशल सत्र जो 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या ये बुलाया जा सकता है? इसको बुलाए जाने के लिए क्या मापदंड है और किन परिस्थितियों में ये बुलाया जाता है? देखिए धरनी जी, सेशंस हमारे कई तरह के होते हैं और इसको जिसको हम स्पेशल सेशन कहते हैं, इसको इस वजह से कहते हैं कि जो शेड्यूल से हटकर कोई सिटिंग बुलाई जाती है हाउस की, उसको हम स्पेशल सेशन कह देते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हिंदुस्तान में और प्रदेशों में भी। तो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है और इसका कोई ना कोई स्पेशल पर्पज़ भी होगा। उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है, वो सरकार को पता होगी। जब वो बिजनेस लोकसभा को भेजेगी तब वो उस बात को पता लगेगी। लेकिन जो आजकल बातें चल रही हैं, मेरे हिसाब से वैसे भी जो पब्लिक में बातें चल रही हैं, तो इसमें कई हैं कि वो कोई इम्पोर्टेंट बिल भी आ सकते हैं। लेजिस्लेशन तो आना ही आना है, क्योंकि 4-5 सीटिंग है इसमें 18 से 22 सितंबर की। तो इसको हम एक सेशन ही कहेंगे स्पेशल। वन नेशन और वन इलेक्शन की बातें भी चल रही हैं, लेकिन ये इस स्टेज पर मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि ये जुडिशल रिव्यू का मैटर हो जाता है। किसी असेंबली की या किसी सदन की टेन्योर रिड्यूस नहीं की जाती, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हो सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कोई ऐसा प्रोविज़न ले आए, जैसे कि 6 महीने के अंदर किसी भी असेंबली को डिसॉल्व करके या उसमें बगैर इलेक्शन करा सकते हैं। तो हो सकता है इसका एक साल का टेन्योर कर दें। हो सकता है कि JNK के बारे में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ले आके वहाँ कुछ नई डेवलपमेंट या अच्छी बेटरमेंट के लिए कोई रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर के बारे में ले आ। इसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही
अच्छी बात है और इस पे भी प्रस्ताव आ सकता है, चर्चा हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेशन इस पावन अवसर पर बुलाया जा रहा है कि जबकि हिंदुस्तान की जनता अब इन दिनों को अच्छा मानती है, तो हो सकता है कि पुरानी बिल्डिंग का ये आखिरी सेशन हो और वहाँ पर सेशन स्टार्ट शुरू हो जाए नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में। इसके अलावा भी और कुछ चंद्रयान 3 उदय आदित्य यान सूरज ये भी ये हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आजकल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं और इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एक बात ये भी हो सकती है कि ये केंद्र को इस इलेक्शन के कराने के बाद में 21 मार्च 2024 तक का टाइम फ्री हो जाता है। इस इलेक्शन के बाद, जो मैं प्रोसीजर की बात कह रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने का टाइम फिर केंद्र सरकार को मिल जाएगा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या दूसरी एक्टिविटीज़ या दूसरे प्रोग्रेस उन्नति के काम करने के लिए सदन से अलावा। नया लोकसभा भवन जो बना है उसकी बिल्डिंग में आपको लगता है कि ये इस बार का आयोजन किया जा सकता है? देखिए, इस बात से ज़्यादा लगता है कि एक तो हमारे G20 के सारे करीब 29 कंट्रीज़ के हेड ऑफ दी स्टेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो काफ़ी डिस्कस करेंगे, तो ये बड़ी सम्मान की बात भारत के लिए है। और हो सकता है कि इस अवसर पर और जो अच्छे दिन जो हमारे दुर्गा जी के अच्छे दिन होते ये माने जाते हैं, हाँ, नवरात्रे होते हैं, तो इनको तो हमारे हिंदुस्तान की उसमें बहुत अच्छा मानते थे। हो सकता है कि एक आध 2 सेशन करके पुरानी बिल्डिंग में और फिर नई बिल्डिंग में स्टार्ट कर दें और वहाँ पर ही इससे अच्छा शुभ दिन क्या होगा, अच्छे दिन है ये। एक चीज़ बताइए, जैसे कि कोई भी सेशन चाहे हरियाणा विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, जब ये समाप्त होता है तो उसके समाप्ति का एक प्रोसीजर होता है। अब ये जो सेशन स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, ये नए सिरे से बुलाया जाएगा या पुराने को कंटिन्यू लोकसभा राज्यसभा सेशन को रखा जाएगा? आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये सेशन नया होगा। जो मेरी जानकारी है कि पहला सेशन 11 अगस्त को ख़त्म हो गया था और वो प्रोरोग भी हो गया है। जब प्रोरोग हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति जी ही केंद्र में सेशन बुला सकते हैं, फिर स्पीकर साहब की पावर नहीं रहती। अगर साइनेडाई होता तो स्पीकर साहब बुला सकते थे, अंडर रूल 15 में उनको पावर है लोकसभा के रूलों में। तो ऐसे सेशन आते रहते हैं। वैसे जो मैं आपको बताऊं कि हमारा सेशन ही सेशन होता है, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे कि बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। इसके अलावा हम और भी कह देते हैं, जैसे स्पेशल सेशन या लेम डक सेशन। तो ये स्पेशल सेशन और लेम डक सेशन जो होते हैं, ये वही होते हैं जैसे पहले बताया कि अगर शेड्यूल से हटकर, इन तीनों पहले सेशनों से हटकर हम कोई स्पेशल काम करने के लिए, इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट का काम करने के लिए सेशन बुलाते हैं, तो उसको हम स्पेशल सेशन कहते हैं। लेकिन जब हमारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है सदन की, तो हम उसमें सेशन ही लिखते हैं, उसमें स्पेशल सेशन या इस तरह का मेंशन नहीं करते। तो इस प्रकार से चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव भी हैं, चलो हरियाणा तो एक राज्य है, हरियाणा के भी चुनाव विधानसभा के हैं उन, लेकिन केंद्रीय लोकसभा के चुनावों से संबंधित अगर मैं बात करूं तो ये 2024 से पहले जिस प्रकार से अब अचानक मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र भी आना है, के बीच में एक स्पेशल सेशन बुलाना कहीं कोई राजनीतिक आहट या चहलकदमी के संकेत तो नहीं दे रहा? नहीं, मैंने जैसे आपको बताई है कि मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा नहीं बोलता, मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम पर ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन इतना भी ये दोनों कनेक्टेड इशू हैं। और ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये 22 सितंबर को इस सेशन को ख़त्म करने के बाद में 21 मार्च 2024 तक फ्री हो जाते हैं, फिर ये अपने पब्लिक इंटरेस्ट के, नेशनल इंटरेस्ट के या पॉलिटिकल काम सदन से बाहर करने के लिए फ्री होंगे। ऐसे सदन जब भी बुलाए जाते हैं उनमें विशेष रूप से देखा जाए तो किस तरह का कार्य होता रहा है अतीत में, और भारत में अगर जिक्र किया जाए ऐसे स्पेशल सेशन अतीत में, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, कितने सेशन अभी तक हुए हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। और सबसे पहले मैं दर्शकों की नॉलेज के लिए ये बात बता देता हूँ कि हम तकरीबन ये कहते हैं कि स्पेशल सेशन या सेशन, लेकिन इसमें फ़र्क होता है मीटिंग एंड सिटिंग में। जब राष्ट्रपति जी या गवर्नर साहब किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो उसको हम सिटिंग का पार्ट नहीं मानते। ये हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का सेटल्ड कन्वेंशन है। नंबर 1, सिटिंग तब होती है जब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कोई चेयरमैन इनकी एब्सेंस में प्रेजाइड ओवर करते हैं। तो हमारे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं सेंटर में भी और स्टेट में भी कि जब स्पेशल सेशन नाम से बुलाए गए हैं
और पार्लियामेंट्री वर्क्स हुए हैं, नेशनल इंटरेस्ट के काम हुए हैं, जैसे कि 5 फरवरी 2014 को 18 दिसंबर 2000 को साइनेडाइज हो गया था, 18 दिसंबर 2013 को साइनेडाइज हो गया था। लेकिन सेशन नेक्स्ट ईयर बगैर राष्ट्रपति जी की उसके उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए 5 फरवरी 2014 को बुला लिया गया था, और अन्य कामों के अलावा उसमें आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 भी आया था। इसी तरह आपको शायद याद होगी कि जब चाइना वार हुई थी तो 8 नवंबर 1962 को जब चाइना ने घुसपैठ की थी और चाइना से लड़ाई हुई थी तो वो सेशन आया था। इससे पहले हम देखते हैं कि 1952 और 56 में भी स्पेशल सेशन, लेम डक सेशन हुए थे, वो अपने शेड्यूल से हटकर बुलाए गए थे, क्योंकि देश के सामने आर्थिक प्रॉब्लम आ गई थी कि नेक्स्ट बजट आएगा, तब तक असेंबली कंस्टिट्यूट हो गई थी लोकसभा, लेकिन बजट देना था, तो ये दो सेशन 1952 और 56 में आए थे, जिसमें वोट ऑन अकाउंट पास किया था। इसी तरह अब 14 अगस्त 1947 को, मैं उल्टा चल रहा हूँ आज़ादी की तरफ को, 14 अगस्त 1947 को जो रात को 11 बजे हुआ था वो हमारा स्पेशल सेशन था, लेकिन वो भी सेशन ही था, उसकी आप प्रोसीडिंग्स देखेंगे तो वो सेशन ही है जब हमने आज़ादी ग्रहण की थी। और उससे नेक्स्ट डे ही 10 घंटे बाद ही 10 बजे फिर 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो उसमें क्योंकि वायसराय गवर्नर जनरल बन गए थे 14-15 की रात को, तो गवर्नर जनरल आए थे जो आज राष्ट्रपति जी की तरह हैं, तो क्योंकि वो आए थे इस वजह से वो सिटिंग नहीं थी, वो मीटिंग मानी गई थी, तो वो मीटिंग हुई थी, वो स्पेशल सेशन हुआ था। इसी तरह हमने ये देखा कि संविधान पर जब संविधान 1950 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सिग्नेचर होने थे, तब स्पेशल सेशन आया था, और उस दिन दो ही काम हुए थे कि साइन हुए थे और राष्ट्रपति जी का इलेक्शन की बात हुई थी। तो इस तरह के ये आए थे। हरियाणा में भी अगर हम करें, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो 25 अगस्त 14-15 अगस्त 1972 को आज़ादी की जयंती मनी थी, लेकिन वो जयंती थी क्योंकि उसमें गवर्नर साहब आए थे। इसी तरह सेंटर में भी ये जयंती मनी थी और वर्षगांठी मनती हैं, तो उनको हम सेशन नहीं कहते, वो जयंती होती हैं। इसी तरह सेशन हुआ था एक स्पेशल 21 जून 1986 को हरियाणा में, जब कैपिटल नई बनने वाली थी और SYL का इशू था, और वो सेशन शाम को 4 बजे स्टार्ट हुआ था। किन परिस्थितियों में बुलाया गया था, कुछ याद हो आपको पुराना? देखिए परिस्थितियां तो यही थी कि जो मैंने अभी सब्जेक्ट्स और ये इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट के बताया है, स्टेट इंटरेस्ट के, जैसे हरियाणा का था, उसमें मेरी याद है मैं उस सेशन में ही भी था, मैं जब कनेक्टेड था बड़े क्लोजली, तो हम वेट कर रहे थे कि सेंटर से कोई इशारा आएगा कि नई हमारी विधानसभा बनेगी, लेकिन जब 5:06 तक कोई नहीं आया वहाँ से मैसेज, तो हम ऑब्वियसली रेफरेंस करके प्रिविलेज का करके थोड़ी बातें कह के 1 घंटा और 6 मिनट में हम उठ गए। अगर चर्चा की जाए हरियाणा की ही, अब क्योंकि हरियाणा के जो राजधानी है वो भी चंडीगढ़ है और हमारा नाता भी हरियाणा से है, तो इसलिए हरियाणा के लिए अगर बात की जाए, स्पेशल सेशन की बात तो आपने करवा दी, बता दी। इसके अलावा हरियाणा में स्पेशल सेशन जब बुलाने होते हैं तो कौन बुलाता है, कौन उसको ऑर्गेनाइज करवाता है? धरनी जी, ये भी समझने की बात है कि हमारा जो रूल है वो साफ कहता है कि जब हाउस प्रोरोग हो जाता है तो फिर बुलाने की पावर राज्यपाल जी के पास चली जाती है। अगर हाउस साइनेडाइन एजेंट होता है, प्रोरोग नहीं होता, तो स्पीकर साहब को पावर है कि वो उस दौरान सिटिंग बुला लेते हैं, क्योंकि इसमें फ़र्क है। सेशन बुलाते हैं प्रोरोगेशन के बाद में गवर्नर साहब या राष्ट्रपति जी, और सिटिंग बुलाते हैं साइनेडाइज होने के बाद में स्पीकर साहब। जो स्पीकर साहब बुलाते हैं वो सिटिंग बुलाते हैं, सेशन नहीं बुलाते, सेशन तो ऑलरेडी होता है, तो वहाँ स्पीकर साहब की पावर होती है। विशेष रूप से फिर अपने पुराने सवाल पर लौटता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र, इसको किस तरह से आप आम सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा या विधानसभा का सदन हमारी जो जनता के काम करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के पास दो ही प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 सदन, नंबर 2 सदन की समिति। तो सदन वही प्लेटफॉर्म है जिसका आज 18
सितंबर से 22 सितंबर के बीच हमारी केंद्र सरकार डिस्कशन बहस करने के लिए, डेलिब्रेशन करने के लिए, कोई बिल पास करने के लिए, कोई इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस पास करने के लिए, कोई भी इसका फ़ायदा उठाने को जनहित में बुलाया गया है ये सेशन। तो ये जनहित के काम करने के लिए प्लेटफॉर्म है सदन, चाहे वे विधानसभा का है, चाहे वे लोकसभा संसद का है, चाहे वो विधानमंडल का है स्टेट का। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आपके दिमाग में आ रही हो जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो, जो मेरे से रह गया हो पूछना? हाँ, मैं आपको ये बताऊं, देखिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी बड़ा यूनिक है। इसको हम सेशन को बढ़ा भी सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, और क्योंकि जैसे 18 नवंबर को 1962 को हमारा सेशन ड्यू था, हमने 8 नवंबर 1962 को एडवांस कर दिया था चाइना एग्रेशन की वजह से। और हमने अभी भी देखे हैं कि जो सेशन फिक्स होते हैं किसी ड्यू डेट तक, उससे पहले भी ख़त्म कर दिए हैं। और हमारे सेशन जो हैं वो किसी भी टाइम हो सकते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है, रूलों में तो दिया हुआ है, लेकिन उसको रिलैक्सेशन करने की पावर है। वो रात के 12 बजे से और रात के पौने 12 बजे तक कभी किसी टाइम बुलाए जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने 4 बजे भी बुलाया, रात के 12 बजे भी हुए हैं, 3 बजे भी हुए हैं, 11 बजे भी हुए हैं, और ये होली डेज़ को भी होते हैं, और ये रामनवमी को भी हुए हैं, और ये सैटरडे को भी हुए हैं। तो इस वजह से ये कैंसिल भी हो सकते हैं, एडवांस भी हो सकते हैं, छुट्टियों के दिन भी हो सकते हैं, लेकिन छुट्टियों के दिन साधारणतः हम अवॉइड करते हैं। परंतु जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, कोई हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है, तो हम सेशन किसी भी दिन बुला सकते हैं। देश एक चुनाव एक मतदान, इसको लेकर आपके जहन में क्या है? क्या जिस तरह से सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है, ये इशू भी क्या आपको नज़र आ रहा है कि लोकसभा या राज्यसभा के इसके स्पेशल सेशन में नज़र आ सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये स्पेशल सेशन मजा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और ये मैं तो अभी लोकसभा के ऊपर काम कर रहा हूँ। 5वीं लोकसभा तक तकरीबन हमारी 16 स्टेट के सभी स्टेटों के और केंद्र के साथ साथ इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन फिर भी डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो गई थी कि कहीं लोकसभा जल्दी डिसॉल्व हो गई, कहीं राष्ट्रपति शासन के प्रदेशों में लग गए, और ये स्थिति आगे भी आएगी। इसमें हमारा जो आर्टिकल 356 भी रहता, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी टेन्योर कमती या ज़्यादा हो जाती है उसकी। हमने पंजाब में भी देखा है कि पंजाब की 2-3 साल भी एक्सटेंड हो गई थी। और ये सिस्टम चल नहीं सकता, ये इसके लिए बहुत ही गहन प्रोसीजर है ये, जिस पर काम करना पड़ेगा। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकतंत्र में चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चल के देख लिया था ये पहले, ऐसा है, अब भी एग्जिस्ट करता है। तो लेकिन ये हमारे जो संविधान के हिसाब से और रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट के हिसाब से इन हालातों में चलना मुश्किल है, और इसके लिए बहुत मुश्किल होगा रूल बनाना। धन्यवाद राम नारायण यादव जी। तो ये हैं राम नारायण यादव। देखिए, जो सवाल आम आदमी के दिमाग में खड़े हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, विशेषकर 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, जब से ये खबरें आनी शुरू हुई कि स्पेशल सेशन लोकसभा और राज्यसभा का बुलाया जा रहा है, हर आम आदमी जानना चाहता है कि स्पेशल सेशन होता क्या है, उसकी पावर्स क्या हैं, कौन बुला सकता है, उसमें क्या क्या हो सकता है और किस किस तरह से विषय लाए जा सकते हैं। इन सब विषयों पर राम नारायण यादव जी ने विस्तार से बताया। और सेकेंडली, जो इस वक्त के हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, कौन से सब्जेक्ट बर्निंग हैं और कौन से इस बार 18 से 22 सितंबर के बीच में लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिल सकते हैं, जो इनके जहन में आए, एक अनुमान के हिसाब से इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर उन चीज़ों का जिक्र किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।